हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसने 60 to 70 टाइम्स पैसा बना दिया है एक साल के अंदर में। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते इसमें एक साल पहले, तो आज के दिन आपके 60 से 70 लाख रुपए हो चुके होते। तो ऐसा क्या कंपनी काम कर रही है, क्या हुआ है ऐसा कंपनी के अंदर में, आप खुद ही इस एनालिसिस को देख के बता देंगे, या फिर अब कोशिश करना कि आप बता पाएँ। लेट्स प्रोसीड विद दिस एनालिसिस। और कंपनी का नाम अगर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, तो दैट इज़ आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंट मटेरियल्स लिमिटेड। तो नाम बड़ा ही मस्त है। मतलब आज की जो डिमांड है, फ्यूचर की रहने वाली जो डिमांड है, उसको लेकर के यहाँ पे कंपनी का नाम है आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंट मटेरियल। यूनिक नेम है, गजब नाम रखा है। इस नाम को देख के लोग पैसा लगा दें, ऐसा नाम तो कंपनी का रखा है। और ध्यान रखिएगा कि कंपनी का पुराना जो नाम था वो था यहाँ पे डेटा सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इंडिया। इसका नाम चेंज किया गया और ये अभी नया नाम इन्होंने कंपनी का रखा है। अब यहाँ पे कंपनी के अंदर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है, कंपनी के अंदर में थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग में भी बदलाव देखने को मिला है। मार्च 2022 के अंदर में यहाँ पर देखने को मिला है कि जो एस राव क्या ऐश्वर्या राव नंदम एंड उमानंदम, ये दो लोगों ने यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग खरीदी है। उसके बाद में इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग कम कर ली है और अभी जो पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक इंटरनेशनल फर्म है, ऐसा क्लेम करते हैं। बिकॉज अगर जैसे हम इनकी वेबसाइट को चेक करते हैं, पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो इनकी एक ग्रुप कंपनीज हैं काफ़ी सारी, जो कि अलग अलग देशों के अंदर में मतलब चल रही हैं। जैसे इनकी वेबसाइट के थ्रू मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो कंपनी है, इन्होंने इंडिया के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट किया है। और इस पॉलीमेटेक इंडिया ने इस कंपनी को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, लगभग 20% का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर में किया है। और ये जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिला है, और उससे पहले ही, अगर ये जैसे ये नहीं, उससे पहले ही इस स्टॉक के अंदर में एक बड़ी उछाल आना स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही यहाँ पर हम लोग अगर इसके चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो चार्ट में अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 3-4 रुपए के आसपास में चल रहा है, फिर 4 रुपए, फिर 5 रुपए। मेन जो उछाल आना शुरू हुआ है वो हुआ है शुरू यहाँ पर अक्टूबर 2023 के बाद में। सो अक्टूबर 2023 के बाद में यहाँ पर अच्छी खासी छलांग इसने मारना शुरू किया, और उसके बाद में सिर्फ अपर सर्किट पे सर्किट सर्किट पे सर्किट ही चलते जा रहे हैं। आज के दिन ये छः कहाँ, पिछले एक साल पहले इसका प्राइस जो 6 रुपये हुआ करता था, आज यहाँ पर 400 रुपये को टच करा। दैट मीन्स 60 से 70 गुना इसका प्राइस हो चुका है। अभी भी अपर सर्किट ही मार रहा है। कौन तो खरीदार है, कौन, आई नेवर नो, वी नेवर नो। अब यहाँ पे कंपनी के अगर हम लोग प्रमोटर्स की होल्डिंग को चेक करते हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, अगर आप क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देखते हैं, तो अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर सिर्फ 2947 लोग ही इस कंपनी के शेयर्स को लेके बैठे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी के पास में जो है, दैट इज़ अराउंड यहाँ पर 1 करोड़ 70 लाख शेयर्स ही इस कंपनी के पास में आज के दिन है। 664 करोड़ रुपए की ये कंपनी आज के दिन हो चुकी है। जिस तरीके से इसका शेयर भागता हुआ जा रहा है, 664 करोड़ रुपए की कंपनी इसकी वैल्यू लग रही है, जिस प्राइस के ऊपर में चल रहा है। बट यहाँ पर ये मेन बात नहीं है। मेन बात क्या है कि कंपनी बिजनेस कितना कर रही है। अगर कंपनी का बिजनेस को हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने 3 करोड़ 62 लाख का ही रेवेन्यू जनरेट किया है। मात्र 3 करोड़ 62 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। उसमें भी अगर प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 29 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला। नेट प्रॉफिट जो है वही 29 लाख का, बिकॉज बीच में कोई और खर्चा नहीं है कंपनी के ऊपर में। अब यहाँ पे दूसरी बात देखने की चीज़ है कि 4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी को 600 करोड़ की वैल्यू किसने दी, राइट। ये मैनिपुलेशन बहुत ही भयंकर तरीके से चल रहा है, या फिर ऐसा कुछ है जो कि फ्यूचर में होने वाला है, जिसका आम जनता को पता नहीं है, या फिर इसको जो इंटरनल लोग हैं वही भगाए जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे इंटरनल लोग ही भगाए जा रहे हैं, इसका सबूत किस तरीके से मिलता है कि इसकी वैल्यू जो है आम जनता नहीं तय कर रही है, आम पब्लिक नहीं तय कर रही है। बिकॉज क्यों? बिकॉज इन्होंने अभी रिसेंटली नए पैसे उठाए हैं और पैसे रेज किए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर जाके, तो 19 अक्टूबर को इन्होंने 1 करोड़ 58 लाख 34 हज़ार नए शेयर्स जारी किए हैं, जो कि प्रिफरेंशियल शेयर्स जारी किए हैं। और वो भी किस प्राइस के ऊपर में जारी किए हैं, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर देखना चाहें, तो आई थिंक वी विल नो अबाउट दिस प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो यहाँ पर हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी, प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर में शेयर्स किस भाव में जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये 18 रुपये 10 रुपये की फेस वैल्यू और 8 रुपये का प्रीमियम, तो 18 रुपये की जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर में ये प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी कर रही है।
तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रही कि 400 रुपये का शेयर प्राइस की वाली कंपनी 18 रुपये में नए शेयर्स क्यों जारी कर रही है। मतलब जिन लोगों को मिल जाएगा, अब यहाँ पे दो कारण इसके निकल के आ सकते हैं कि या तो ही इंटरनली शेयर्स जारी कर रहे हैं, बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स एंड नॉन प्रमोटर्स दोनों को जारी कर रहे हैं, राइट। दूसरी चीज़, प्रमोटर्स को जारी कर रहे हैं, समझ में आता है कि प्रमोटर्स अपना अलग ही खेल खेल रहे हैं, बट नॉन प्रमोटर्स को जारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये लोग कौन है। दूसरी चीज़, 40 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है, तो ये 18 रुपये के अंदर इस हिसाब से ये 400 रुपये का जो प्राइस वाला 18 रुपये में क्यों उठा रहे, तो इसके पीछे इन्होंने रीज़न बताया कि हमारे शेयर की जो ट्रेडिंग है वो कुछ खास हो नहीं रही है। तो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी शेयर में नॉर्मल ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं होती है, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं होती है, तो वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आके वैल्यू तय करके जाता है कि आपकी कंपनी की बुक वैल्यू के हिसाब से नए शेयर्स आप किस प्राइस पर जारी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो प्राइस तय हुआ है वो 18 रुपये तय हुआ है। तो जब प्राइवेट जो इन्वेस्टिगेटर है, प्राइवेट वैल्यूअर है, उसने 18 रुपये तय की है, तो 400 रुपये मार्केट में दे कौन रहा है। पॉइंट, 400 रुपये पहुँच कैसे गई। अब यहाँ पर भगाने वाले, तो अब यही जो सवाल हैं यही तय करते हैं कि 400 रुपये जो प्राइस है वो क्या पंप एंड डंप है, या फिर इन्वेस्टर्स की भागदौड़ है कि वो बस जो शेयर्स मिल रहे हैं वो खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ पर कोई शेयर बेचने वाला है भी, या फिर सिर्फ लेने वाले बैठे हुए हैं, बेचने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेडिंग के ऊपर में ध्यान देते हैं तो ट्रेडिंग मात्र कितने, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे वॉल्यूम के अंदर में, यहाँ पर वॉल्यूम वाला फेज चल रहा है, तो यहाँ पे अक्टूबर में आप लोग देख रहे हो 34,000 शेयर्स, फिर 22,000 शेयर्स, 76,000 शेयर्स, 600, 12,000, मतलब मामूली वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2,000, 3,000, 1,500, फिर अचानक से यहाँ पर 16,000 का वॉल्यूम, और फिर अचानक से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। हु इज़ डूइंग दिस। तो अब इसी टाइप के जब स्टॉक्स के अंदर हम लोग देखते हैं, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल कुछ है नहीं, नए शेयर्स कंपनी जारी कर रही है, वो बहुत छोटे लेवल पे जारी कर रही है, बहुत ही कम रेट पे जारी कर रही है। नए शेयर्स जारी करिए तो वो पैसे उठा रही है, तो पैसे उठाने के पीछे कंपनी ने जो मेन रीज़न यहाँ पर बताया है वो बताया कि हम लोगों को नई बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है, नई बिल्डिंग खरीदनी है, नया ज़मीन खरीदना है, फिर उस वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करना है, और बाद में फिर हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। प्रोडक्शन किस साइड में, जो ये कंपनी जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया है पॉलीमर टेक, ये काम करती है कि इसमें इनकी जो अगर वेबसाइट के हम लोग चेक करते हैं तो वेबसाइट पे ये बोल रहे हैं कि हम जो माइक्रो चिप्स होती है उसके वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में काम करते हैं, राइट। व्हाट वी डू यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके अगर वेबसाइट पे चेक करोगे, इंडियाज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेमी कंडक्टर कंपनी, तो ये उसी फील्ड के अंदर में ये कंपनी काम करना चाह रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। चूँकि इनकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, तो अब इस ये क्या, मोस्ट ऑफ द कंपनियां यहाँ पर इसके पास में प्राइवेट हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई कि ये किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बिकॉज अगर पॉलीमर टेक, हम लोग कंपनी की बात करते हैं कि पॉलीमर टेक जो इसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं कि ये जो नए शेयर्स जिस भी कंपनी ने खरीदे हैं रिसेंटली, पॉलीमर टेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको इसने 20% शेयर होल्डिंग खरीदी है। तो इसने किससे खरीदी है, तो यहाँ पर ये जो ऐश्वर्या राव नंदम एंड उमा नंदम, इन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बेची है। किसको बेची है, पॉलीमर टेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स ये कोई दूसरी कंपनी है या फिर इन्हीं लोगों की बनाई हुई कंपनी है, तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो पॉलीमर टेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन्हीं की बनाई हुई कंपनी दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर भी इन्हीं डायरेक्टरशिप में इन्हीं का नाम देखने को मिल रहा है। कुछ और लोगों का भी नाम देखने को मिल रहा है, बट इनका भी नाम देखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि इंटरनली ही शेयर्स का जो है ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ है, कोई अलग से कोई दूसरी फर्म प्राइवेट आके इसको एक्वायर नहीं किया है। तो ये आपस में ही एक गेम चलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है इस कंपनी के अंदर में। अब पॉइंट का बाद अगेन ये सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर इतना ऊपर लेके क्यों गए इस कंपनी को, अगर ये इंटरनली सस्ते में इसकी वैल्यू है, प्राइवेट वैल्यू और सस्ते में वैल्यू लगा रहा है, कुछ बिजनेस कर नहीं रही है, फ्यूचर में करेंगे, उसके लिए 18 रुपये के भाव के ऊपर में नए शेयर जारी करके पैसे उठा रहे हैं, तो इतना ऊपर लेके जाए गए क्यों है। अब ये सवाल का जो जवाब है वो मुझे भी नहीं मिल पाया, राइट। या तो यहाँ पंप एंड डंप होने वाला है कि आगे चल के अब इस कंपनी को बहुत एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा और बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे और बाद में इसको डंप कर दिया जाएगा, या मैं आई एम जस्ट सेइंग दैट, या फिर यहाँ पर बहुत अच्छी वैल्यू फ्यूचर में निकल के आने वाली है। दोनों में से कौन सा आपको सही लगता है वो आप खुद बता सकते हैं। अपना जो कमेंट सेक्शन में जो जवाब है वो ज़रूर दर्ज करें, और आपको क्या लगता है कि इस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हमें और वेट करना चाहिए ताकि ये कंपनी कुछ दिखाए। बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि पीएनएल स्टेटमेंट करके हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो इस क्वार्टर इन्होंने पहले तो कुछ खास यहाँ पर रहा नहीं, फिर बाद में इनका जो कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है
तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो सितंबर 2024 के अंदर में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया और नेट प्रॉफिट जो कुछ खास जनरेट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल जितना भी कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है, मान के चलो कि आपने 100 रुपये का माल बेचा, 100 की उधारी रह गई, मतलब पैसा आपके पास में एक भी नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने 100 रुपये का माल बेच दिया, अब मेरे से कोई पूछता है तेरे हाथ में कितने पैसे आए, मैं बोलता हूँ यार पैसे तो दिए ही नहीं उसने, तो फिर तूने माल किसको बेचा? हम कैसे मान लें कि तूने माल बेचा भी नहीं बेचा, या फिर पागल बना रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखने को यही मिल रहा है कि 3,62,00,000 की यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट किया है सितंबर में, और इसी का डेटा को अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ में कंपेयर करके देखते हैं, ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट सितंबर 2024, तो इनका ट्रेड रिसीवेबल्स पिछले साल 0 था और यहाँ पर आज के दिन 4,88,00,000 रुपए का हो चुका है। दैट मीन्स कि जितना भी इन्होंने रेवेन्यू, जितने का भी माल बेचा है, एक भी पैसा इनके पास में आया ही नहीं है। तो माल किसको तो बेचा है, कौन सा तो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, कैश है कहाँ, नोबडी नोस। सो आपके मन में क्या सवाल आता है, क्या जवाब आते हैं, आप अपना सवाल जवाब नीचे लिख सकते हैं। इस टाइप की कंपनियों का क्या हाल होना चाहिए, सेबी को जांच करनी चाहिए, या फिर कुछ नए बड़ी चीज़ की शुरुआत यहाँ पर हो रही है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।